छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. भाई जब भी ढोल ताशे की आवाज आती है तो पूरे शहर को पता चल जाता है कि कौन आने वाला है। विघ्नहर्ता, जो तकलीफों को दूर भगाता है। देवों के देव, जो भक्तों को खूब लुभाते हैं। गणपति बप्पा, जो भक्तों के दिलों पर राज करते हैं। आज की कहानी उन्हीं भक्तों की है और उन्हीं भक्तों की भक्ति की। आज की कहानी है मुंबई के एक छोटे से एरिया में स्थित एक बड़ी सी गुलकंदा सोसाइटी और उसके बगल में जनता चौल के गणेश उत्सव की। गुलकंदा सोसाइटी मानो सबसे पॉश सोसाइटी, जहां लोगों के घर बड़े लेकिन दिल घर की तरह बड़े नहीं। एक दूसरे के चेहरे तभी देखते हैं जब सोसाइटी में मीटिंग हो। और वहीं दूसरी तरफ जनता चौल, जहां लोगों के घर भले ही छोटे हों लेकिन दिल आसमां से भी बड़े। जब भी फेस्टिवल का सीजन आता तो दोनों ही जगह बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता। गुलकंदा सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर जोशी ने उनकी बिल्डिंग वालों को बोला है कि इस साल गणेशोत्सव में वो पूरे एरिया का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ जोशी। 20 फीट की गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे हम लोग। हमारे गणेश जी की मूर्ति हम शहर के सबसे बड़े मूर्तिकार से बनवाएंगे। इस साल भक्तों की लाइन लगेगी हमारे गणेश जी के दर्शन के लिए। क्या बोलते हैं? ये सुनते ही सोसाइटी वाले सभी बड़े खुश हुए। किसी ने 10,000 का डोनेशन दिया तो किसी ने 20,000। उनके पास इतना चंदा इकट्ठा हो गया कि वो 20 फीट क्या 25 फुट की मूर्ति स्थापित करें। जब गुलकंदा सोसाइटी में खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी ओर टेंशन भरा माहौल था जनता चौल के कुछ ही सालों पहले शुरू हुए जनता चौल एंड फ्रेंड्स गणेश उत्सव मंडल में। उस मंडल के मेंबर्स कांचिया, बॉब, अफजल और शॉन्टी इस सोच में पड़े थे कि इस साल गणेश उत्सव कैसे मनाएं, क्योंकि कांचा यार, इस साल जितना वर्गनी मांगता था उतना हुआ नहीं रे। ए अफजल, अपने अब्बू से बात करना, वो सोमनाथ भाऊ से वर्गनी लेने के लिए, वो देंगे अपने को। अरे सोमनाथ भाऊ ने ऑलरेडी 5,000 रुपए वर्गनी दिया हुआ है यार। अपने गली की वर्गनी और बाहर की वर्गनी मिला के ना सिर्फ डेकोरेशन का खर्चा निकला है। ऐसा लग रहा है अपने को ना इस साल शॉन्टी के हाइट की मूर्ति लानी पड़ेगी, 2.5 फुट की। भाई ये सुनकर तो शॉन्टी नाराज हो गया, लेकिन उसने एक ऐसी खबर दी जो शायद इन दोस्तों के काम की थी। शॉन्टी ने बताया कि गुलकंदा सोसाइटी के लोग 20 फीट की बप्पा की मूर्ति ला रहे हैं। ये सुनते ही कांचिया के दिमाग की बत्ती जली और उसने डिसाइड किया कि ये भाई लोग, अपन उधर जाते वर्गनी लेने के लिए। सब लोग से अगर 1,000 भी मिला तो अपना काम हो जाएगा। बप्पा के लिए कोई मना थोड़ी करेगा। तो इसी के साथ कांचिया, अफजल, शॉन्टी और बॉब निकल गए गुलकंदा सोसाइटी में चंदा मांगने। जैसे ही वो वहां पहुंचे, वॉचमैन ने उन्हें बीच रास्ते में रोका और बड़े ही ताव में बोला, अंदर एंट्री नहीं है। कांचिया ने बड़े ही प्यार से कहा, अरे काका, गणेशोत्सव आ रहा है, बप्पा के लिए वर्गनी लेने जा रहे। अरे फट से आ जाएंगे। ये सुनते ही वॉचमैन ने मिस्टर जोशी को कॉल करके बुलाया और उनको बताया कि बगल की जनता चौल के लड़के यहाँ आए हैं चंदा मांगने के लिए। मिस्टर जोशी लड़कों की तरफ बढ़े। लड़के भी एक्साइटेड कि अब उनकी परेशानी खत्म। मिस्टर जोशी लड़कों के पास आए और इससे पहले कि लड़के कुछ बोलते, मिस्टर जोशी बोले, भाई देखो, तुम्हें यहाँ पे कोई चंदा नहीं मिलेगा। सोसाइटी के सभी लोगों ने चंदा सोसाइटी के बप्पा की मूर्ति के लिए दे दिया है। आप लोगों को चंदा नहीं मिलेगा। चलो चलो निकलो यहाँ से। ये सुनते ही बच्चे बोले, अरे काका सुनो ना, अब 20 फुट की मूर्ति लाने वाले थे ना, उसके जगह थोड़ा चंदा हमको दे दो और 18 फीट की मूर्ति लाओ। किसी को पता नहीं चलेगा, काम भी हो जाएगा।
शॉन्टी की बात जोशी काका के कानों में घुसते ही जोशी काका के दिमाग में एक ब्लास्ट हुआ, क्योंकि शॉन्टी ने ऐसी बात बोल दी जिसने जोशी काका के सम्मान को ठेस पहुंचा दी। जोशी काका ने कहा, ये देख, मैं बहुत ही तमीज से बात कर रहा हूँ। हाँ? इस साल का एरिया के सबसे बड़ी मूर्ति गुलकंदा सोसाइटी की होगी। भला इसमें होगा, तुम लोग यहाँ से 1-2 का फॉर रोल अप। जोशी काका की बात सुनते ही सारे लड़के मानो गुस्से से लाल बबूले हो गए, लेकिन कांचा ने सबको शांत करते हुए कहा, काका, तुमको वर्गनी नहीं देना है तो मत दो, लेकिन है ना, इज्जत सबको देने का है ना। ये चला रे। ये बोलते ही कांचा, अफजल, शॉन्टी और बॉब वहां से निकल गए। दिन आया बप्पा के आगमन का। चारों तरफ ढोल ताशे की आवाज गूंज रही थी, नारे लग रहे थे। बप्पा के आगमन पर लोग आरती बोल रहे थे। माइक पर मुंबई पुलिस ट्रैफिक और सभी भक्तों को हैंडल कर रही थी। गुलकंदा सोसाइटी के लोग अपने बप्पा की भव्य मूर्ति लेकर निकल रहे थे और दूसरी तरफ जनता चौल के सभी रहवासी अपने बप्पा की प्यारी सी मूर्ति लेके जा रहे थे कि तभी फिर से एक हल्ला हुआ। गुलकंदा सोसाइटी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लान रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। जोशी जी ने गुलकंदा सोसाइटी के लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया। गणेश जी की मूर्ति जो 20 फुट की होने वाली थी वो 20 फुट की ना होते हुए 18 फुट की ही बनी। इस बात को लेकर सोसाइटी के सभी लोगों ने जोशी जी को बहुत सुनाया और बहुत बुरा भला भी कहा। ये सब कुछ कांचा, अफजल, शॉन्टी और बॉब देख रहे थे। कांचा बोला, ये भाई लोग, वो देख, गुलकंदा के जोशी काका को पब्लिक सुना रही है। कुछ तो कांड हुआ होगा, चलो जाके देखते। अफजल और शॉन्टी ने मना किया। बॉब भी बोला कि उस दिन कैसे जोशी काका ने उनकी बेइज्जती की थी, उनको फिर एक बार बेइज्जत होने नहीं जाना। कांचा ने किसी की नहीं सुनी और वो चला गया जोशी काका के पास, ये जानने की एक्चुअली हुआ क्या है। जब उसने सुना कि सभी लोग जोशी जी को 18 फुट की मूर्ति पर सुना रहे हैं तो उससे रहते ना बना। अरे अरे, पब्लिक रुको जरा, रुको, सबर करो। अरे जोशी काका को बोलने का मौका तो दो। अरे काका, बताओ उस दिन क्या हुआ था। जोशी काका को कुछ समझ नहीं आया कि कांचा क्या बोल रहा है। जैसे इस वक्त ये कहानी पढ़ने वाले को कोई आइडिया नहीं है कि इस कहानी में क्या हो रहा है। उन्होंने पूछा किस दिन, तो कांचा ने अपनी टेप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अरे काका, जिस दिन हम आपके पास बप्पा के मूर्ति के लिए चंदा मांगने आए थे, याद है? क्योंकि हमारे पास वर्गनी कम पड़ रहा था। अरे तभी जोशी काका ने ना हमको तुम्हारे वर्गनी में से ना पैसा दिया। बोले जाओ बच्चे लोग, तुम धूम धड़ाके से गणेशोत्सव मनाओ। अरे काका बोले 20 फुट का मूर्ति तो अगले साल भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे गली में ना बप्पा का आगमन होना मांगता है, समझे? ये सुनते ही शॉन्टी, अफजल और बॉब के साथ साथ जोशी जी भी शौक में चले गए कि ये कांचा ने क्या बोला। लेकिन ये बात सुनते ही गुलकंदा सोसाइटी वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने जोशी जी की बहुत तारीफ की और कहा कि अगर ये बात वो पहले बताते तो इतनी प्रॉब्लम ही ना होती। जोशी काका ने भी कांचा को अलग से थैंक यू और सॉरी दोनों बोला। लेकिन हमारे कांचा का दिल बहुत बड़ा है। उसने कहा, अरे बस क्या काका, सॉरी मत बोलो। वैसे अगर आपकी मूर्ति 18 फीट की हुई तो क्या हुआ? हमारे पप्पा की मूर्ति तो 3 फीट की है ना। आपकी 18 फीट की मूर्ति और हमारी 3 फीट की मूर्ति मिला के 21 फीट होते, तो आप हमारे पप्पा को आपके पंडाल में स्थापन करो, चलेगा? जोशी जी ने भी खुशी खुशी हाँ कह दी और आज से हर साल जनता चौल और गुलकंदा सोसाइटी साथ में मिलकर गणेश उत्सव मनाएंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया। बप्पा के नारे लगाते लगाते सभी गुलकंदा सोसाइटी पहुंचे। बप्पा का आगमन हुआ और सबसे पहले आरती का मान भी कांचा, अफजल, शॉन्टी और बॉब को दिया गया। लेकिन एक मिनट, सब भूल गए, आप भी भूल गए कि आखिर ये 20 फुट की मूर्ति 18 फुट की कैसे बनी। शायद ये बप्पा का ही किया धरा हो ताकि वो अपने सभी भक्तों को एक साथ ला सके। क्योंकि श्री लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत इसी मकसद से की थी कि सभी एक साथ मिलजुल कर रहे। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बोलो गणपति बप्पा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है
कहानियों का मंत्र। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.